जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज हम सभी मिलकर नवरात्रि की प्रथम कथा का स्मरण करेंगे। शैलपुत्री माता नवरात्रि के पहले दिन पूजे जाने वाली देवी हैं। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। बैल पर सवारी करती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा करने से भक्त के जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इनके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। आइए अब माँ शैलपुत्री की कथा प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। वहीं देवी प्रथम दुर्गा है, ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मर्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यहीं सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इनकी पूजा से मनोबल बढ़ता है और भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है।